जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का ये पहला क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या हुआ? भाषण है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा? भाषण है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन है नेक्स्ट कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आई मीन दो के क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन है कि समाज नायक, देश नायक, या जननायक, या लोक नायक। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो समाज नायक, देश नायक, लोक नायक और जननायक। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकनायक। लोकनायक के नाम से जो है ना जयप्रकाश नारायण को लोग जानते थे। संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है ना जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति एक भाषण दिया है। क्या दिया है? भाषण। और ये संपूर्ण क्रांति भाषण जो है ना 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिया गया है। संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया पटना के गांधी मैदान में 1974 में। 1900 कब दिया गया? 74 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन इधर दे रहा होगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए नंबर में ऑप्शन है कि 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को। दूसरा है 8 अक्टूबर 1902 को। और 3 नंबर में 8 सितंबर 1903 को और 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जनरल 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो लीलावती देवी, अमरावती देवी, प्रभावती देवी और प्रभा सिन्हा। तो इनके इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? हुआ था प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था और जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम जो है ना ब्रजकिशोर प्रसाद था। और जयप्रकाश नारायण के जो है ना माँ का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षुदयाल। पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के एक लेखक है, जबकि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। और ये संपूर्ण क्रांति 1974 में दिया गया एक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई है? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। देखिए भारत रत्न क्या होता है? तो भारत रत्न जो है ना भारत में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है भारत रत्न। और भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 में दिया गया। कब दिया गया? 1998 में। भारत रत्न जो है एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार होता है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बाउल और मोनू। ऑप्शन है बिट्टू, किट्टू, बाउल और क्या हुआ? मोनू। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन है बिट्टू, दूसरा है किट्टू, तीसरा है बाउल और चौथा है मोनू। चौथा क्या है? मोनू। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल। क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भविष्य किसके हाथों में होता है? भविष्य किसके हाथों में होता है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार भविष्य किसके हाथों में होता है? ऑप्शन है सेना के हाथ में, नेता के हाथ में, या बुजुर्ग के हाथ में, या छात्र के हाथ में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भविष्य किसके हाथ में होता है? सेना के हाथ में, नेता के हाथ में, बुजुर्ग के हाथ में, या छात्र के हाथ में। इसका आंसर हो जाएगा छात्र के हाथ में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छात्र के हाथ में। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा छात्र के हाथ में। किसके हाथ में हो जाएगा? छात्र के हाथ में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है,
अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण था, और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी 1974 में। 1974 में ऑप्शन दे रहा है 1974 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1975 में, 1975 में, 1976 में, 1970 में। इसका आंसर 1974 में पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? ऑप्शन है गंगा बाबू के यहाँ, दिनकर जी के यहाँ, ईश्वर अय्यर के यहाँ, भगवान अय्यर के यहाँ। तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के उस समय मद्रास था, आज चेन्नई है। आज क्या हुआ? चेन्नई। वहाँ पे वेलिंगटन नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिए गए हुए थे परमेश्वर रेणु जी का, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। और उसके बाद जो है ना ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। किसके यहाँ रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ। ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। कौन रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में। किसके यहाँ? मद्रास में रुके थे। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, एक गलत ऑप्शन दिया गया है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण का। रामधारी सिंह दिनकर इसके मित्र थे, और राम वृक्ष बेनीपुरी भी इनके मित्र थे। जयप्रकाश नारायण के सहयोगी जो है ना दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक का नाम था रामधारी सिंह दिनकर, एक का नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे की तरफ है, कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल था, हर्षुदयाल था, रामदयाल था, सर्वेश्वर दयाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा? हर्षुदयाल। अब माता जी का नाम था फूलरानी देवी। माता जी का नाम क्या था? फूलरानी देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। और इनके ससुर का नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। और इनका निक नेम बचपन का था बाउल, और लोगों ने उनको लोकनायक के नाम से जाना था। और शॉर्ट में इनका नाम था जेपी। क्या नाम था? जेपी। प्रत्येक बात शॉर्ट में नाम था जेपी, और निक नेम था इनका लोकनायक। क्या नाम था? लोकनायक। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। निक नेम था जेपी इनका जो है ना, और लोगों ने नाम रखा था लोकनायक। अब बचपन का नाम था बाउल। बचपन का क्या नाम था? बाउल। ठीक है ना। और दूसरा उसके बाद इनके पिता का नाम हर्षुदयाल, अब माता का नाम फूलरानी। माता का नाम क्या था? फूलरानी। आप लिख भी सकते हैं फूलरानी, ठीक है ना। फूलरानी था, माता का नाम फूलरानी था। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जयप्रकाश नारायण ने छात्र को किस साल छात्र का आंदोलन का कब किया था? 1973 में, 76 में, 74 में और 77 में। 1973 में, 76 में, 74 में और 77 में। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का किया था? 1974 में। 1900 कब किया था? 74 में। जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन किया था? तो 1974 में। कब किया था? 1974 में। 1974 में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो 1952 में। 1900 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 52 में। इसको लिख सकते हैं ईस्वी के साथ लिखना चाहेंगे तो सितंबर। जब 1949, 47 और 62 इसकी कोई खास वजह नहीं है यहाँ पे, लेकिन सितंबर 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण रचित नाम का पाठ का नाम क्या है? तो भाई सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। आगे देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है प्रगीत और समाज, बातचीत और संपूर्ण क्रांति। प्रगीत, समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति और तिरछ। क्या देख रखा है यहाँ पे? तिरछ। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, तिरछ। इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है ना। और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और तिरछ के लेखक है उदय प्रकाश। कौन है? हुआ उदय प्रकाश। तिरछ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, समझे। और संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने और लोकनायक तिलक ने। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने और लोकनायक तिलक ने। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गौर से सुनिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक 18 के सी, 18 के क्या हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 नंबर। कौन कहता है 19 नंबर। 19 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। हमारा देश भारत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। इसके लेखक ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण शुरू में कहते हैं संपूर्ण क्रांति में कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हमारा देश बहुत गरीब है, कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से खराब है हमारा देश, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोकतंत्र की स्थापना किए हैं। अर्थात ये बात कहाँ लिखा गया, संपूर्ण क्रांति में। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। और परगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण। फिर से बताते वही बात कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण दिए थे और पटना के गांधी मैदान में दिए थे, सन 1974 में दिए थे। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और संपूर्ण क्रांति एक छात्र आंदोलन को प्रेरित करने वाला एक घटना है जिसमें बहुत भारी क्रांति लाई गई थी और इसके नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपने मित्रों को जरूर बताइए हमारे इस क्लास के बारे में पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।